क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और उसका प्रबंधन, कि हमें फसल को पैदा करना है और उसका प्रबंधन, उसे भविष्य के लिए बचा के रखना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फसल क्या है। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. जब एक ही प्रकार के पौधे एक ही स्थान पर बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं उसे फसल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए क्रॉप ऑफ व्हीट यानी गेहूं की फसल मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट, कि जो सभी पौधे हैं जो खेत में उगाए जाते हैं वो सभी गेहूं के हैं। तो क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जो क्रॉप हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, जैसे सीरियल्स, अनाज, वेजिटेबल्स, सब्जियां एंड फ्रूट्स और फल। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स इन विच दे ग्रो। इनको भी जिस मौसम में वो उगती हैं उनके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे हम जानते हैं कि इंडिया जो वास्ट कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन, जो मौसमी परिस्थितियाँ हैं, लाइक टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, जैसे कि तापमान, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, रेनफॉल, बरसात, वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलती है। तो देयर इज ए रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो देयर इज ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, देयर इज ए रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो फसल हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। द क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। नंबर 1, खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप, खरीफ की फसल। द क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीजन्स, जो फसल बरसात के मौसम में बोई जाती हैं, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, उन्हें खरीफ की फसल कहा जाता है। रेनी सीजन्स इन इंडिया इट जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम जून टू सितंबर। जून से शुरू होता है जो रेनी सीजन्स है, बरसात की मौसम है इन इंडिया, भारत में जनरली सामान्यतः फ्रॉम जून टू सितंबर, जून से शुरू होकर के सितंबर चलता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कोकोनट आर खरीफ क्रॉप्स। जो पैडी धान है, मेज मक्का, सोयाबीन्स, ग्राउंडनट मूंगफली, कॉटन्स कपास, ये खरीफ की फसलें हैं। नंबर 2, रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन्स, जो फसल सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं, आइदर अक्टूबर टू मार्च, जो अक्टूबर में बोई जाती हैं और मार्च में ख़त्म होती हैं, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, उन्हें रबी क्रॉप्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स हैं वीट, गेहूँ, ग्राम्स, चना, पी, मटर, मस्टर्ड, सरसों एंड लिसन सीड। बिसाइड दीज, इनके पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर एट मैनी प्लेसेस। गर्मियों के मौसम में भिन्न भिन्न प्रकार की जो दालें हैं और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। इन फसलों को उगाने के लिए जो बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, आधारभूत जो तकनीकी की हैं फसल उगाने के लिए, वो निम्न हैं। सपोज क्या है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स, फसल को पैदा करना इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स। किसान के द्वारा भिन्न भिन्न क्रियाकलाप ओवर ए पीरियड, एक समय भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाकलाप की जाती हैं। दीज एक्टिविटीज आर, ये एक्टिविटीज़ और टास्क या कार्य आर रेफर्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इन्हें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं, कृषि प्रक्रिया कहते हैं। तो कृषि करने के लिए जो प्रक्रिया ज़रूरत है, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स, भूमि को तैयार करना है, फिर सोइंग, बिजाई करना है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसमें खाद मिलाना है, उर्वरक डालना है, इरिगेशन, सिंचाई करना है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स, खरपतवार से उनको रक्षा करना है, फिर उसके बाद में आता है हार्वेस्टिंग, कटाई करना है, फिर कटाई करने के बाद में फसल को भंडारित किया जाता है, उसके लिए स्टोरेज, फिर स्टोरेज। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस 7 स्टेप में होती है। अब हम एक एक करके फर्स्ट स्टेप लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स। भूमि को कैसे तैयार किया जाता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। भूमि को तैयार करना कृषि में सबसे पहला स्टेप है फसल बोने से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट।
वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण कृषि में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो सबसे पहले है कि भूमि को टर्न करो, सॉइल, भूमि को टर्न बदलो, एंड लूजन इट, और इसे ढीला कर दो। दिस अलाउज करने के लिए हमें कुछ यंत्र की जरूरत पड़ती है जो आगे आते हैं। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल्स, और इससे जो भूमि ढीली होगी और दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, भूमि को ढीले होने से जो पेड़ों की जड़ें हैं वो जमीन में नीचे गहरी तरह से बैठ जाती हैं। अच्छा, ये आता है कि वाई डज लूजन्स द सॉइल्स अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट ब्रीथ इजली, कि जो क्वेश्चन बनता है कि ये जड़ें हैं, वाई डज लूजन द सॉइल्स, मिट्टी जो ढीले हो गई है, अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजली, ये जड़ों को आसानी से सांस लेने में आसानी प्रदान करते। कैसे? द लूजन सॉइल्स हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म, जो ढीली मिट्टी होती है उसमें अर्थवर्म, केंचुआ बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि करते हैं, एंड माइक्रोस, और सूक्ष्म जीवी जो प्रेजेंट इन द सॉइल, जो भूमि में विद्यमान होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, जो माइक्रोस और अर्थवर्म्स हैं ये किसान के दोस्त हैं, सिंस क्योंकि दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल्स एंड एड ह्यूमस टू इट, क्योंकि ये आगे चल के भूमि को बदलते हैं और ढीला करते हैं और उसमें खाद की मात्रा मिलाते हैं। Process of loosening the soils and turning. The process of loosening and turning of the soils is called tilling या plowing। जो प्रोसेस है पृथ्वी मिट्टी को, मृदा को ढीला करना और बदलना, ये प्लोइंग कहलाता है, हल चलाना कहलाता है। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लो, इसे हल के द्वारा ढीला किया जाता है। Nowadays, plowed field may be big clumps of soil and turns. The plowed field, जो हल चला हुआ खेत है, may have big clumps of soil, उसमें मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं, called crumbs, जिन्हें हम crumbs कहा जाते हैं। It is necessary to break these crumbs, इन crumbs को, इन मिट्टी के ढीलों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। And leveling the field, और फील्ड को लेवलिंग करना, समतल करना, इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन, वो बिजाई के लिए और सिंचाई के लिए बहुत ही लाभदायक है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर, जो भूमि का समतलीकरण है इज डन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेवलर, मेज की सहायता से किया जाता है, लेवलर की सहायता से किया जाता है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, अब इस एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यानी कि जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मृदा को तैयार करने के एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से यंत्र हैं। तो सबसे पहले आता है प्लो। प्लो इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स। प्लो है इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बना हुआ है, इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स, और बैलों के जोड़ों के द्वारा खींचा जाता है, और अदर एनिमल्स हॉर्स एंड कैमल्स, इसमें हॉर्सेज, घोड़े भी और कैमल्स भी लगे होते हैं। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप, इसमें एक मजबूत त्रिकोणीय आयरन की पत्ती लगी होती है, कॉल्ड प्लोशेयर, जिसे प्लोशेयर कहते हैं, कुश कहते हैं जिसको। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज लॉन्ग, मेन पार्ट ऑफ द प्लो, जो हल का मुख्य भाग है, इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का एक बड़ा लट्ठा होता है, विच इज कॉल्ड प्लो साफ्ट, जिसको हम हल का हल्स कहते हैं, हलस साफ्ट, प्लो हल्स, प्लो साफ्ट, हल प्लो साफ्ट कहते हैं, हलस कहते हैं जिसको हिंदी में। दिस इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द साफ्ट, साफ्ट के एक सिरे पर हैंडल लगा होता है। द अदर एंड इज अटैच टू द बीम, और दूसरा बीम से जुड़ा है, विच इज प्लेस्ड ऑन द बीम जुआ, विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स, जो बैलों की गर्दन पर रखा जाता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो, बैलों का एक जोड़ा और एक मैन इसे आसानी से ऑपरेट कर सकता है, चला सकता है। सेकंड इम्प्लीमेंट है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है हेरो। इट इज़ ए सिंपल टूल, ये एक साधारण सा यंत्र है, विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग द सॉइल, जो खरपतवार को
हटाने के लिए और मिट्टी को ढीला करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, इसमें भी एक लकड़ी की बड़ी लट्ठी रॉड होती है और आयरन या लोहे की होती है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, कृषि औजार है कल्टीवेटर। नाउ इट इज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। जो प्लोइंग जमीन को जोतना ट्रैक्टर के कल्टीवेटर के द्वारा किया जाता है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर का जो प्रयोग है वो समय और मजदूरी को बचाता है। सेकंड स्टेप